12वीं हब रैली का मेला गवादर के जाद हूद की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हो गया। हब रैली पाकिस्तान का अहम ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है जो मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स के मंजरनामे में जोश खरोश और सनसनी लेकर आता है। ये रैली गडानी बलूचिस्तान में मुनक़िद होती है और ड्राइवर्स की रफ्तार, महारत और बर्दाश्त को 50 किलोमीटर के मुश्किल ऑफ रोड ट्रैक पर आजमाया जाता है। मेरा ताल्लुक गवादर बलूचिस्तान से और ये मेरा होम ग्राउंड है और अल्लाह पाक के करम से मैं फिर अपना टाइटल दफा करने में कामयाब रहा और फर्स्ट पोजीशन आया। ये शुरू के ज़माने में ट्रैक बहुत छोटा था और ड्राइवर भी कम होते थे। उसके बाद ड्राइवर बढ़ते गए ड्राइवर। और आप देखें, आप इस दफ़ा की रैली के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, 70 करीब जो ड्राइवर मौजूद है। इस दफ़ा थोड़ा सा गर्मी में हमने की है क्योंकि 14 के लिहाज से हमने इस दफ़ा की थी। वैसे इस मौसम में हम लोग रेस करते नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे इसके लिए करिए। और समुंदर भी यहाँ पर है तो व्यू ज़रा अच्छा होता है, ठंडी हवा होती है, तो हमने इस बार रेस इस तरह ऑर्गेनाइज कर ली अगस्त में ज़माने में। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्ट इमेज है जो आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे मुल्क में जाएगा। और जो मोटर स्पोर्ट है ये आपको मोटिवेट करता है, न सिर्फ थ्रिल के लिए बल्कि मुकाबले के लिए तैयार करता है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बाइकर्स हैं, चाहे या वो कार रेसर्स हैं या गाड़ियों के शौक़ रखते हैं, तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप कभी भी स्ट्रीट के ऊपर गाड़ी ना भगाएं, स्ट्रीट रेसिंग ना करें, बाइक जो है वन व्हीलिंग ना करें, क्योंकि न सिर्फ आप अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं, आप दूसरों की जान को ख़तरे में भी डालते हैं। तो ये एक मैदान है, यहाँ पे आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी ले आएँ, बाइक है, आप बाइक ले आएँ, ट्रक कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हो गई है। यहाँ आएँ, अपने स्किल्स को बेहतर करें। न सिर्फ आप इस अपना जो शौक़ है आपका गाड़ी भगाने का, आप उस शौक़ को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ये जो गडानी वाला जो ट्रैक है ना, ये बेसिकली जो बड़ी रेस पे अगर आपको जानी होती है ना, हम लोग कहते हैं कि आप पहले जाके छोटी उस पर प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए ना इससे बेहतरीन ट्रैक कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये बड़ा यूनिक ट्रैक है, ख़ास तौर पे साहिली पट्टी के हवाले से। और फिर 50 किलोमीटर में आपको 3 डिफरेंट जो है वो रेस के फ्लेवर्स मिल रहे हैं, जिसमें सैंड भी है, हार्ड सरफेस भी है, ग्रेवल भी है। बहुत अच्छी रेस। ये होता 50 किलोमीटर का है और डिफरेंट इस तरह है कि इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना जी, वो समझ लें कि अगर कोई 150-200 किलोमीटर की रेस हो रही है तो ये 50 किलोमीटर इक्वल कर देता है उसकी तकड़। तो ये बहुत ज़्यादा एंगेज रखता है ट्रैक के ऊपर ड्राइवर्स को। और ये ड्राइवर की एक टाइमिंग जो अच्छी आती है वो उसकी महारत का कमाल है। बाकी जो ट्रैक है वो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट सरफेस कम है। सिर्फ ये समंदर वाला पार्ट है 1 किलोमीटर का, बाकी सारा हार्ड ट्रैक है और उसमें बड़े एहतियात से ध्यान से चलानी पड़ती है। अच्छा, इसका ये डिफरेंट भी है कि जो दूसरे हमारे ट्रैक है उसमें इतना ज़्यादा वो हार्ड सरफेस नहीं होता जितना इसमें होता है, तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। शार्प टर्न वगैरह भी काफ़ी इसमें जी, शार्प टर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यू टर्न्स टाइप ज़्यादा हैं और बहुत एग्रेसिव टर्न्स भी हैं और थोड़ा से ऐसे हिल्स टाइप साइड्स भी हैं। तो उसमें ध्यान रखना है कि गाड़ी अल्लाह ना करे नीचे स्किड ना कर जाए, स्लिप ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती It is good. I mean, it reminds me a lot of the US, where I've seen cross rallies as well, and the setup is pretty much like that. So very professional. ख़वातीन ड्राइवर्स मोटर स्पोर्ट्स की फील्ड में बढ़ रही हैं, लेकिन दीना पटेल का कहना है कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स इतना आसान भी नहीं, क्योंकि तैयारी के लिए स्पॉन्सरशिप के साथ जिस्मानी तौर पर फिट होना भी ज़रूरी है। ऑनेस्टली बोलूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि आसानी से आप आएँ, आप फिनिश करें। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ मोटर स्पोर्ट। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। अगर आपको ऊपर जाना हो इस स्पोर्ट में, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यू नीड टू बी फिजिकली फिट, यू नीड टू हैव अ गुड टीम, यू नीड टू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, टू स्पॉन्सरशिप्स। तो ऐसी बात नहीं है कि आप आराम से गाड़ी में बैठ के आएँ और आराम से फिनिश करें। इट्स नॉट, इट्स एन इंटेंस स्पोर्ट, सीधी सी बात है। तो इफ़ यू टेकिंग इट सीरियसली, आप आएँ, बिल्कुल, यू आर मोर देन वेलकम। द फील्ड इज़ ओपन, लोग यहाँ हैं, मेरे खुद पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू जो आपको ट्रेन कर सकते हैं। आए,
खैर मेरा लेवल नहीं आया to train other people, but I'm working towards that. Anything I can help with. Resources available है, support available है, हिम्मत की बात है, and if you're serious तो फिर आप आएं and आप train करें. Well, it's the second time I'm participating, and I'm participating with my dear friend Dina Patel, who is just a fantastic driver, and it's just a joy to come to Hub, that very interesting racetrack, which is actually pretty difficult. However, it is a good one. It is having the right range of 56 kilometers, and going with Dina is just enjoyable. I was driving myself last year, and unfortunately I lost the wheel. Well, if you lose a wheel, you can't drive. So this year I just decided to co-pilot Dina, and yeah, it will go. उधर स्क्रीन पे भी देख रहे थे वुमेन रेसर्स के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत सारी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, उससे मुझे भी दिल चाह रहा है पार्टिसिपेट करने का। बेसिकली मैं तो आईएमसी की टीम का पार्ट हूँ, उससे कराची से आए हैं हम लोग, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे आइडिया नहीं था कि हब रैली भी एग्जिस्ट करती है, तो आई थिंक इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि करेक्ट जो टीजी है, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें जो है वो इसकी अवेयरनेस आए, वो लोग आएँ इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को अक्सर यहाँ आने के लिए थोड़ा सा होता है कि दूर है और वो वाली चीज़, तो वो ख़त्म करना चाहिए वो वाला माइंडसेट। और मेरे ख्याल में ये है कि फ़ीमेल जो बहुत सारी वुमेन जो पार्टिसिपेंट्स होती हैं उनको भी बहुत प्रमोट करना चाहिए कि वो आके ड्राइव करें। अभी ये रैली ज़्यादातर मुकामी ड्राइवर तक महदूद है, लेकिन मुंतज़मीन का कहना है कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती हो तो इंटरनेशनल रेसर की भी बड़ी तादाद इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। बिल्कुल हमारे रिसर्च आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला ये होता है कि लास्ट टाइम भी ईरान से आए थे लोग कुछ, और दुबई से आए थे, लेकिन यहाँ पर उनको ये कुछ प्रॉब्लम होती है इमिग्रेशन के अंदर गाड़ियाँ लाने में। कार्नेट का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, वो आती हैं। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे इसमें तो हम ड्राइवर हमारी लाना कोई मसला नहीं है। 20-25 ड्राइवर ईरान से हमारी आने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भैया बताओ ये मसला हमारा हल कर दो। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर मेरे आपके तवज्जो से मैं कहूँगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अगर ये हमारी चीज़ें बेहतर कर ले कार्नेट वाली, तो दुबई से और ईरान से मस्त ड्राइवर आएगा यहाँ पर, वो बैठे रेडी कि भाई हमें पार्टिसिपेट करना है पाकिस्तान में आके। क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान का ट्रेन है, इस तरह का ट्रेन दुनिया में बहुत कम जगहों पर है। हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर, रेत है, डेजर्ट है, पहाड़ है, दरिया हैं हमारे, हम तो हर चीज़ में रेस करते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा पाकिस्तान के अंदर। तो ये आप देखें कि रैली जहाँ चली गई है ना, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हो रही है। पाकिस्तान के इतने दूर दराज इलाके में इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में रैलीज़ का स्टैंडर्ड अब टाइम के साथ बहुत बेहतर हो गया है, इक्विपमेंट बेहतर हो गया है, सेफ्टी की चीज़ें बेहतर हो गई हैं। कोई किसी बंदे को बग़ैर हेलमेट, बग़ैर रोल के, बग़ैर सेफ्टी की चीज़ों के यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। तो ये बहुत एक खुशाइन चीज़ है इस इवेंट का होना। हाँ, इंटरनेशनली अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। उस लेवल की गाड़ी की प्रिपरेशन करना, गाड़ी को तैयार करना, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना कोई मसला नहीं। जो पाकिस्तान के पास सहरा है, जो पाकिस्तान के पास ट्रैक है, मेरा ख्याल है दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखे। मैं बाहर भी जाता हूँ, मैंने बाहर पार्टिसिपेट भी किया है, इस तरह का ट्रैक दुनिया में कहीं पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे साफ ज़ाहिर है अभी इंजीनियरिंग का हमारा जो मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे रेसर्स के मज़ीद स्किल्स बेहतर होने की ज़रूरत है। साफ ज़ाहिर है उनको जितना मौका मिलेगा, जितना अच्छा इक्विपमेंट उनके पास आएगा, उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होगी। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि अगर बॉल चेंज होता है, पिच चेंज होती है, बैट चेंज होता है, ग्राउंड चेंज होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो इसी तरह मोटर स्पोर्ट में भी गाड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइम के साथ जिस तरह 20-25 साल का सफ़र करके मोटर स्पोर्ट आज यहाँ पे पहुँचा है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत जल्द न सिर्फ हम इंटरनेशनल रेसर्स को पाकिस्तान में लेके आएंगे, बल्कि हमारे यहाँ से वो टैलेंट निकलेगा जो दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनेशनल और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में इतना फ़र्क नहीं है, खाली फ़र्क आता है कि इधर स्पॉन्सरशिप की कमी है, इधर स्पॉन्सर्स नहीं है। जिस तरह के इक्विपमेंट उधर इस्तेमाल होती है, यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली मतलब मैंने अगर गाड़ी तैयार कर रहा हूँ तो मैं अपने पैसे से सारा कुछ करके इधर लेके आता हूँ। और जो इंटरनेशनली है वहाँ पे आप एक तो रैली जीतते हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। नए आने वालों के लिए तो बहुत मौके हैं, बट ये है कि आप हिम्मत रखें और हौसला रखें, क्योंकि
ये मोटर स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप पहले दिन नहीं सीखते, आपको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप जितना सीट टाइम देंगे, मैं आमतौर पे रेकमेंड करता हूँ कि 5000 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग ऑन ट्रैक अगर आप करते हैं तो आपको मोटर स्पोर्ट की समझ आती है। और 10,000 किलोमीटर्स जब आप अपने सीट टाइम पूरा करते हैं तो आपको मोटर स्पोर्ट का अबूर हासिल होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम न सिर्फ इस जो अपना सीट टाइम है उसको बढ़ाएं, बल्कि हिम्मत के साथ और हौसले के साथ उसके ऊपर लगे रहें। कोई दिन दूर नहीं कि आप भी पोडियम के ऊपर खड़े हैं।